ये सब लोग आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर ये 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो क्या आपने भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात किया था कि 9वीं सूची में इसको शामिल करा दीजिए? और सरकार कभी भी इन सारे मुद्दों पे गंभीर नहीं है। आरक्षण न्यायालय से छीना जा रहा, आरक्षण ये अडानी अंबानी के थ्रू जो रोस्टर तैयार किए जाते हैं नौकरी, उसके थ्रू छीना जा रहा है। और इसके लिए कार्य स्थगन हम लोगों ने लाया था ताकि व्यापक पैमाने पर आरक्षण जो है वो लोगों को मिल सके। आप जानते हैं कि ये लोग आरएसएस के चट्टे बट्टे, और आरएसएस पूरी तौर पर आरक्षण के खिलाफ है। दलित उत्पीड़ितों को मिल जो रहा है कि विधानसभा ने जिस प्रस्ताव को पारित किया था जिसमें ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को मिलाकर के उसका दायरा बढ़ा करके 50% से 65% करना था, उसको केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दरमियान कई बार विपक्ष ने सदन का बाइकआउट किया है। आज भी विपक्ष ने सदन का बाइकआउट किया है। बिहार विधानसभा के तमाम जो सदस्य थे विपक्ष के, उन्होंने सदन का बाइकआउट करते हुए कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दों को एक बार फिर तूल दी है। उन्होंने सीधे तौर पर 65% आरक्षण को लेकर सरकार को कहा है कि इसको 9वीं अनुसूची में अगर नीतीश कुमार शामिल कर देते तो आज बिहार में आरक्षण की स्थिति कुछ और होती। सुनवाते हैं आपको तमाम विपक्ष के जो नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कुमार सरबजीत जो बोधगया से विधायक हैं आरजेडी के, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसका मतलब है भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, ये सब लोग आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर ये 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो क्या आपने भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात किया था कि 9वीं सूची में इसको शामिल करा दीजिए ताकि गरीबों को यह 65% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए? नहीं किया। जानबूझ करके बिहार में दलितों को, पिछड़ों को मरने के लिए इन लोगों ने, ठगने के लिए 65% रिजर्वेशन का नारा दिया और इन लोगों को पता था यह मामला लोग न्यायालय में ले जाएंगे, यह लंबित रहेगा, क्योंकि सरकार कभी भी कोई अच्छे वकील से गरीबों की जो मुकदमा होते हैं वो लड़ना पसंद नहीं करती। इसलिए आज हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया कि बिहार में 65% रिजर्वेशन लागू करने के लिए फिर से सदन के अंदर डिबेट हो और अपनी अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना में ये बिल्कुल साफ दिख गई कि आज भी बिहार में दलित और ओबीसी, पिछड़ों, अकलियत की क्या हालात है। जब सारा चीज आपको दिख रहा है, उसके बाद क्या क्रूर मजाक किया मुख्यमंत्री ने कि देश के अडानी अंबानी ऐसे कंपनियों को बिहार में लॉन्च किया और बिहार की दलित महिलाओं को बकरी चराने के लिए, मुर्गी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए 10-10 हजार रुपया का प्रावधान दिया। आप देखिएगा सदन के अंदर ये मुख्यमंत्री जी कितना मुस्कुराते हैं जब लोग बोलता है कि बिहार की महिलाओं को बकरी चराने के लिए हम लोगों ने 10-10 हजार दिया, और कितना बढ़िया से सफाई दिया सदन में कि बिहार की महिलाएं को हमने 10-10 हजार रुपया दिया। हम मुस्कुराते हैं। और जब विपक्ष के लोग ने पूछा कि हुजूर इस 10 हजार में कौन सा व्यापार होगा, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि महिलाएं बकरी चराएंगी, मुर्गी पालेंगी, सुअर पालेंगी। इस तरह के वक्तव्य का हम दिल से भर्त्सना करते हैं और फिर से एक बार मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 65% रिजर्वेशन दो। हमारा मांग है, कांग्रेस के साथी हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, हमारे गुप्ता जी हैं, हम लोग सभी महागठबंधन का यह डिमांड है कि हमको 65% रिजर्वेशन हमको अनिवार्य है, मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, देश में और बिहार में
तमाम दलित के बेटे, ओबीसी के बेटे सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। देखा आपने, जो अपने आप को देश का दलित का मसीहा कहते हैं, एक किसी लीडर को आपने देखा लोकसभा के अंदर इस बात पर बात रखते हुए? सदन के अंदर भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, ऐसे कितने दलित नेता जीत के आए, मंत्री हैं, लेकिन एक व्यक्ति कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करते। सत्ता का सुख भोगने वाले लोग कभी दलितों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, कभी अकलियत की बात नहीं कर सकते हैं, कभी पिछड़ों की बात नहीं कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। लागू नहीं करना होता है तो जनता को दिखाने के लिए आरक्षण लाता है और बड़ी चालाकी से इसे न्यायालय में भेज दिया जाता है। और आपको पता है कि न्यायालय क्या कर रहा है आज के डेट में। ठीक उसी तरह हमारे लोगों को, अभिताती तत्वा को वोट के लिए 2015 में नीतीश कुमार जी लाए और बड़ी चालाकी से इसको न्यायालय भेजा गया और हार गए। ये सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं, और सरकार कभी भी इन सारे मुद्दों पे गंभीर नहीं है। आरक्षण न्यायालय से छीना जा रहा, आरक्षण ये अडानी अंबानी के थ्रू जो रोस्टर तैयार किए जाते हैं नौकरी, उसके थ्रू छीना जा रहा है। आपको पता है कि बिहार के अंदर जब जातिगत गणना हुई और उसके बाद 65% आरक्षण की धारा को बढ़ाया गया ताकि गरीब और मजलूमों को, दलित उत्पीड़ित तबका को इसका लाभ मिल सके, उनको भी बराबरी का हक मिल सके। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद कोर्ट ने उसको स्टे किया, और जब कोर्ट स्टे किया तो जिसकी सरकार बिहार के अंदर आज चल रही है, नीतीश जी और भाजपा की सरकार चल रही है, और दिल्ली में भाजपा की सरकार नीतीश जी के कंधे पर चल रही है, तो आज जिम्मेदारी बनती है कि नीतीश जी जाकर के दिल्ली की हुकूमत को कहे कि 9वीं अनुसूची में इन जातियों को शामिल कर दो ताकि इसका लाभ मिल जाए। और इसके लिए कार्य स्थगन हम लोगों ने लाया था ताकि व्यापक पैमाने पर आरक्षण जो है वो लोगों को मिल सके। आप जानते हैं कि ये लोग आरएसएस के चट्टे बट्टे, और आरएसएस पूरी तौर पर आरक्षण के खिलाफ है, दलित उत्पीड़ितों को मिल जो रहा है, और इसीलिए आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, इस पर बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं किया, और अंत में हम लोगों ने इसका बायकॉट किया और सब लोग मिलकर के किया। विधानसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से हम लोगों ने सरकार से मांग की, वो केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजे कि विधानसभा ने जिस प्रस्ताव को पारित किया था, जिसमें ओबीसी SC ST आरक्षण को मिलाकर के उसका दायरा बढ़ा करके 50% से 65% करना था, उसको केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। और जिस तरीके से तमिलनाडु और कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण मिलता है, अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो बिहार के अंदर भी आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। इसी मांग को लेकर के हम लोग सरकार से जवाब चाहते थे, सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसलिए हम लोगों ने सदन का बैठक। तो आपने साफ तरीके से कुमार सरबजीत जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा कि सरकार है जो हमारी बातें सुन नहीं रही है। जातिगत गणना हुई थी बिहार में, लेकिन उसके बाद जो 65% का जो आरक्षण स्थिति जो तय की गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार के लापरवाह रवैये के कारण ये आरक्षण समाप्त हो गई और 65% आरक्षण अभी बिहार वासियों को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में सरकार को इस आरक्षण की सूची को 9वें अनुसूची में शामिल करना चाहिए, जिसके कारण बिहार वासियों को 65% तक का आरक्षण मिले। अब देखना होगा जो इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष आज बाइकआउट किया है, क्या कुछ होता है आने वाले समय में, आरक्षण को किस तरीके से सरकार जवाब देती है। बने रहिएगा ऐसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट पहाड़। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।